HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम किन्हीं दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस HCF का मतलब क्या होता है। तो इसके नाम को देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर को समझते हैं। दोस्तों, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 4। अब बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। सोचते हैं। सबसे पहले 2, यस 2 4 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद 4 को डिवाइड तो कर ही सकता है। एंड नेक्स्ट इज 1 तो देखिए सबको ही डिवाइड करता है। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 2 4 1 ये तीनों जो है 4 को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि ये तीनों 4 के फैक्टर्स माने जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल, 6 को ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। 2 3 6 एंड 1। तो यहां पर मेरे पास ऐसे 4 नंबर्स आ रहे हैं जो 6 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इन 4 नंबर्स को हमारे 6 के फैक्टर्स बोलूंगा। तो अब दोस्तों, फैक्टर्स के बारे में तो समझ आ गया। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, किन्हीं दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। वो होता है HCF। तो लेट्स से मुझे यहां पर 8 और 12 दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। हम इसे ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ ब्रैकेट 8, 12। दोस्तों, अब यानी कि मुझे एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर सोचना है, यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन नंबर जो 8 और 12 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। यह होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस HCF निकालने की प्रोसेस में हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, इस साइड में 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा और इस साइड 12 के। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स निकालने का मेथड जो अभी हमने यूज किया पहले, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक होता है, जब नंबर्स थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम फैक्टर्स निकालने के लिए एक और मेथड यूज करेंगे जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस माय फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाता हूं इस मेथड का यूज कैसे करते हैं। चलिए पहले 8 पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे अपना नंबर और उसके साथ एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम ऐसा प्राइम नंबर सोचते हैं जो हमारे 8 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। दैट्स इट। जैसे कि 2 3 5 7 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो सोचते हैं शुरू से कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 8 को डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले 2। यस फ्रेंड्स, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 8 को डिवाइड करेगा। तो दोस्तों, जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा यानी कि 4, उसे मैं 8 के नीचे लिखूंगा। दैट्स इट। ये होता है हमारा मेथड। उसके बाद दोस्तों, आप सोचेंगे इस मेथड को कब तक चलाते जाना है। दोस्तों, तब तक चलाना है जब तक आपके पास आंसर 1 नहीं आ जाता। जैसे कि अभी हमारे पास 4 आ गया। अब दोबारा से सोचिए एक ऐसा प्राइम नंबर जो 4 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 और 2 4 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 2 जा 4, आंसर नीचे आएगा। और ये जो 2 है, इस 2 को तो सिर्फ 2 ही डिवाइड कर पाएगा। तो 2 1 जा 2, तो 2 के नीचे 1 आया। दैट्स इट। और मैंने आपको बोला था, जब आपके पास आंसर 1 आ जाए, आप अपने मेथड को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आ रहे हैं, ये है हमारे 8 के प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज ये जो सभी नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। फैक्टर्स इसीलिए बिकॉज ये सभी नंबर्स 8 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स की एक खास बात ये होती है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें हमारा ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है। यानी कि मैं 8 को इन तीनों प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकता हूं। तो हम लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था। चलिए 12 पर चलते हैं। अब अगेन एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जो 12 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 और 2 12 को डिवाइड करता है। जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 6 को नीचे लिखेंगे। अब दोस्तों, 2 अगेन एक ऐसा पहला प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। 2 3 जा 6, आंसर इज 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब आएगा मजा। अब हमें दोबारा से एक ऐसा प्राइम नंबर सोचना है जो 3 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। सबसे पहला प्राइम नंबर 2, बट रुकिए, 2 तो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर पे चलिए। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। यस, 3 को डिवाइड कर सकता है। 3 1 जा 3, दैट्स इट। 1 आ चुका है और अब हम यहाँ पर हमारे मेथड को स्टॉप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो नंबर्स आए हैं, ये सभी नंबर्स प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के। और आप ये भी जानते होंगे अब कि अगर मैं इन सभी प्राइम फैक्टर्स
फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपना गिवन नंबर वापस मिल जाएगा। तो हम 12 को इन सभी प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना। तो यहां पर स्टूडेंट्स दोनों नंबर्स के फैक्टर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को 1 बाय 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमने फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए, अब बात आती है कॉमन की। कॉमन इसका मतलब यह है कि अब हमें इन दोनों नंबर्स में ये देखना है कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। चेक करते हैं। सबसे पहले 2 दोनों में कॉमन लग रहा है, इसे हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट एक और 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है? नो माय फ्रेंड्स। तो अब यहां पर हम HCF कैसे निकालेंगे? HCF ऑफ 8 एंड 12 इज, सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन आ रहा था तो हम लिखेंगे 2। देखिए जो चीज कॉमन आ रही है उसे आपको एक बार लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या कुछ और कॉमन आ रहा है? बिल्कुल 2 एक और कॉमन आ रहा है तो 2, दैट्स इट। 2 × 2 आंसर इज 4, दैट्स इट। ये जो 4 है ये दोस्तों हमारे 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो 8 और 12 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। आप खुद ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये जो 4 है ये हमारे 8 और 12 दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये HCF निकालने का। बट रुकिए दोस्तों, यहां पर जो हमने HCF निकालने की टेक्निक सीखी है ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, बट स्टूडेंट्स अगर लेट्स से मैं आपको दो नंबर्स दूं 135 एंड 225 या फिर 4052 एंड 12576, अगर आपके सामने इतने बड़े बड़े दो नंबर्स आ जाएं तो आप क्या HCF निकाल पाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? दोस्तों बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। पहले आपको इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, फिर जाके आप कॉमन फैक्टर सर्च करेंगे, देन आपका HCF मिलेगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट दोस्तों मजेदार बात तो ये है, जो हमने इस चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में स्टडी किया है, हम उस लेमा की हेल्प से भी किन्हीं दो नंबर के HCF निकाल सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप ये देखेंगे अगर हमारे पास कोई दो बड़े नंबर्स भी आ जाते हैं तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम बहुत ही सिंपल तरीके से दो नंबर के HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।